अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 162 के पार्ट 6 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में अलाउद्दीन के कबीले लौटने के बाद बाला खतून उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं, क्या अच्छी खबर लाए हो? तो अलाउद्दीन कहता है, याकूब साहब का दिल उनका साथ नहीं दे रहा माँ, मुझे अब समझ नहीं आ रही, ये बर्फ नहीं पिघलेगी। यह सुनकर बाला खतून कहती हैं, याकूब साहब अपने गुरूर को नहीं तोड़ेंगे, वो उसे नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो अपनी बेटी को नुकसान पहुँचाएंगे। तो अलाउद्दीन कहता है, गोंजा इस बात को जाहिर नहीं करती, लेकिन अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार समझती है माँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं। तो बाला खतून कहती हैं, मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम उसके साथ रहो, हम सब भी उसके साथ खड़े होंगे। जवाबन अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए कहता है, हम साथ रहेंगे माँ, हम साथ रहेंगे। और इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। बुरसा में बसंतनी सिपाही काइयों के घोड़े लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर सामने से सुंगुर आगा उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, तुर्कू के सर पर दौड़ने वाले और जोश मारने वाले घोड़े तुर्कू का खून है, इन घोड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। जवाब में बैसुंगुर भी पीछे से आगे बढ़ते हुए कहता है, जो इन पर नजर डालेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। इसके साथ ही वो दोनों बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं और पल भर में उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। फिर बैसुंगुर कहता है, इन कुत्तों की गैर मौजूदगी जल्द महसूस हो जाएगी। तो सुंगुर आगा कहते हैं, चले घोड़ों को शहर से बाहर निकालते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों घोड़ों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर उस्मान साहब सिपाहियों और ओरहान के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ मौजूद कुस्तानतीन के आदमी उनका पीछा करते हुए कहते हैं, तुम गंदे तुर्को जाओ यहाँ से, बोरसा से निकल जाओ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये यकीनन कुस्तानतीन का किया धरा है। उनके पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ती ही चली जाती है और वो कहते हैं, बोरसा में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते, बाहर निकलो। साथ साथ वो छुपाए हुए हथियार भी निकाल रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर ये आम लोग नहीं है। ये सुनकर उस्मान साहब पीछे देखते हैं तो बुरहान कहता है, लगता है इनका इरादा हमें खत्म करने का है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, यह तो वाज़ेह है कि ये क्या करेंगे, लेकिन असल मसला ये है कि हमने क्या करना है। इसलिए में पादरी के भेस में मौजूद जेर कुतई सामने से भागता हुआ आता है और ये मंजर देखकर उस्मान साहब के खिलाफ नारे लगाते हुए कहता है, काफिर तुर्को, हम तुम्हें अपने शहर में नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। उस्मान साहब के पास पहुंचते साथ ही वो आहिस्तगी से कहता है, हुजूर ये आम लोग नहीं हैं, ये मुसल्लह कातिल हैं और हमें निशाना बनाएंगे। इन्होंने महल में भी और बाहर भी गात लगाई हुई है। उस्मान साहब पूछते हैं, घोड़े कहाँ हैं? तो जेर कुतई कहता है, हुजूर बिल्कुल महफूज हैं। फिर नारा बुलंद करते हुए कहता है, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। बुरहान भी उसे लोगों की तरफ धक्का दे देता है और जेर कुतई बाज़ंतीनियों से कहता है, भाइयों भाइयों, आपने देखा जालिम तुर्क। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए अपने साथियों से कहते हैं, तलवारें इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करना। जेर कुतई बाज़ंतीनियों की रफ्तार कम करते हुए कहता है, भाइयों भाइयों, हमारी सरजमीन पर इन गद्दारों का हर कदम हमारे यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाता है। हम बोरसा में तुर्कों को नहीं चाहते, मगर वो बाज़ंतीनी दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इन्हें रोको। ये सुनते साथ ही सिपाही उनके रास्ते में रुकावटें फेंकना शुरू कर देते हैं। हालात देखकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये बात है तो हम इन्हें कुचल कर आगे गुजर जाएंगे। और इसके साथ ही बाज़ंतीनी हमला कर देते हैं। दोनों तरफ के लोग आपस में टकरा जाते हैं। बुलंदी पर छुपे हुए उस्मान साहब के तीरंदाज जबरदस्त तीरंदाजी करते हैं और लाश पे लाश गिराते जाते हैं। नीचे उस्मान साहब, बुरहान और कोनूर भी काफिरों पर टूट पड़ते हैं। बुलंदी पर से तो गए आयकूत और सिपाही बैसुंगुर ताक ताक कर तीर मारते हैं और मुसलसल काफिरों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर काफिर नहीं रुकते। मस्जिद को आता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते हैं, हम पीछे हटेंगे, वो मस्जिद आएंगे। ये कहते साथ वो बाज़ंतीनियों को काटते हुए एक तरफ निकल जाते हैं और बाज़ंतीनी भी उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले के कारखाने में गोंचा बहुत उदास बैठी होती है। कुछ देर उसे देखने के बाद एल्चम उसके पास आती है और कहती है, तुम अब भी अपने बाबा के लिए रो रही हो, मगर कोई फायदा नहीं गोंचा, अगर वो तुम्हें माफ कर दें तो क्या बदलेगा, तुम्हारा खानदान गद्दार है। एल्चम का गोंचा के साथ यह रवैया देखकर अलजन भी बहुत परेशान हो जाती है। एल्चम मस्जिद कहती है, यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी गोंचा। गोंचा गुस्से से कहती है, अपनी जबान काबू में रखो, मगर एल्चम बोलती ही चली जाती है, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम बेकार में आंसू बहा रही हो, बताओ तो सही, तुम्हारी शादी में आने में ताखिर क्यों हुई? तुम्हारी शादी को काफी अरसा हो गया है, मैंने आज और कल कहकर टाल दिया। ये सब कुछ याकूब साहब के साथ सुलह करने के लिए था, है ना? गोंचा उसे बार बार खामोश करवाने की कोशिश करती है, मगर वो कहती है, नहीं, तुम्हें हक है कि तुम अपने बाप का हाथ चूम कर और अपनी शादी उसके सामने करना चाहोगी, लेकिन तुम ख्वाब देख रही हो। मगर तुम्हारे बाबा काई कबीले के साथ सुलह नहीं करेंगे, वो काई कबीले के मुखालिफ हैं, लेकिन शायद वो तुम्हें माफ कर दें। आखिरकार गोंचा का सबर जवाब दे जाता है और वो उठते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, तुम अल्फाज के पीछे क्या छुपा रही हो मैं अच्छे से जानती हूँ। जवाबन एल्चम कहती है, तुम अपने शोहर और बाबा के दरमियान सुलह करवाना चाहती हो, मगर वहाँ आने वाली बाला खतून ये सुनते साथ ही कहती है, मगर क्या एल्चम, एक बेटी की अपने बाप के साथ सुलह करने की ख्वाहिश तुम्हें क्यों परेशान कर रही है? होश में आओ एल्चम। तो एल्चम कहती है, मैं होश में हूँ और जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। मेरे बाबा ने उस्मान साहब के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर इन्होंने क्या किया? ये पहले दिन से ही आपकी पीठ के पीछे मंसूबे बना रहे हैं। ये कहते साथ ही एल्चम चली जाती है और बाला खतून गोंचा को हौसला देती है। बुरसा में उस्मान साहब बुरहान और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर इस लम्हे बाज़ंतीनी उन तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं
नहीं है हाँ। मगर इसी लम्हे जेरकुतई अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है और बुलंद आवाज से कहता है, हुजूर हम पहुँच आए हैं। कौनूर, बुरहान और ओरहान मुसलसल मुकाबला कर रहे होते हैं और नए आने वाले दस्ते पर जेरकुतई अपने साथियों के साथ हमला कर देता है। वहाँ मौजूद तमाम बाज़ंतीनी मारे जाते हैं। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं तो बुरहान जेरकुतई से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे साथ जंग लड़ना याद आता है? तो जेरकुतई कहता है, मैंने बहुत याद किया, लेकिन अच्छा होता अगर हम इस लिबास में यहाँ ना होते। मजीद बाज़ंतीनियों को आता हुआ देखकर वो सब भाग पड़ते हैं। बाजार में कुस्तांतीन एलेक्सियोस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, तमाम गलियों, दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दो, उन्हें ढूंढो। ये सुनते साथ सिपाही दौड़ पड़ते हैं और एलेक्सियोस कहता है, उनके यहाँ से फरार होने का कोई इम्कान नहीं था। जवाबन कुस्तांतीन कहता है, जाहिर है कि उस्मान ने आने से पहले एहतियाती तदबीर इख्तियार की होंगी, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही वो दोनों भी आगे बढ़ते हैं। उधर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ भाग ही रहे होते हैं कि आगे और पीछे से बाज़ंतीनी आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ से कैसे निकलें और कहाँ भागें। मगर इसी लम्हे ताजिर हैरिस्तो एक तरफ से दरवाजा खोलता है और कहता है, उस्मान साहब इस तरफ से। यह सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और बाज़ंतीनियों के पहुंचने से पहले वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। बाज़ंतीनी वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें देख नहीं पाते। वो शोर मचाते हैं, ये सब कहाँ गए हैं, उन्हें तलाश करो। वो चारों तरफ भाग पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कबीले में एल्चम बच्चे के कपड़ों में से सिलाइयाँ निकाल रही होती है। इसलिए में बाला खातून उसके पास आती हैं और उसे परेशान देखकर अपने साथ बिठा लेती हैं। फिर उसे प्यार करते हुए कहती हैं, मेरी तरफ देखो, वो कौन सा दर्द है जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन उसकी तकलीफ तुम्हारे चेहरे पर आया है। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी खातून नहीं हो जो आम हालात में ये सब कहे। जवाबन एल्चम कहती है, मेरा कोई नहीं बचा बाला खातून, मेरा खानदान, मेरे बाबा सब मर चुके हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं बात करूँ और अपने खदशात के बारे में बताऊँ। तो बाला खातून उससे कहती है, ऐसा क्यों कह रही हो, हम यहाँ हैं मेरी बेटी। ओरहान है, फातिमा है, गोंचा है, मैं हूँ। क्या ओरहान एक शोहर होने का हक अदा नहीं कर रहा? तो एल्चम कहती है, वो करता है, यकीनन वो करता है, वो बहुत रहम करने वाला है। एक औरत इससे ज्यादा क्या चाह सकती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अलाउद्दीन और गोंचा को देखते हुए बाला खातून उसे रोकते हुए कहती है, देखो बेटी, हमारे आबा अजदाद कहा करते थे कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ है, इस तरह उनके इम्तिहान भी मुख्तलिफ हैं। तुम अकेली नहीं हो, बल्कि खुद को तन्हाई की तरफ धकेल रही हो। अगर तुम इस खेमे से निकलकर मदद मांगोगी तो हर कोई तुम्हारी तरफ दौड़ा चलाएगा। अब हम एक ही खानदान हैं और इसके अलावा जो अपना दर्द जाहिर नहीं करेगा वो उसका इलाज कैसे तलाश करेगा। फिर बच्चे के कपड़े देखते हुए कहती है, तुमने अपनी इस मेहनत को भी जाया कर दिया। मेरी तरफ देखो, तुम्हें कहीं औलाद ना होने का डर तो नहीं है ना? फिर उसे परेशान देखकर कहती है, मेरी बेटी ऐसा मत सोचो, हरगिज़ मत सोचो, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम हर पर बस दुआ किया करो। इसलिए में उन्हें बाहर शोर की आवाज सुनाई देती है तो वो दोनों एकदम से उठकर आगे बढ़ती हैं। बाहर मेहमद सरदार याकूब को लेकर कबीले में दाखिल होता है और चिल्लाते हुए कहता है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, सामने से दूर हो जाओ, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। ये सुनते साथ ही सब भागते भागते वहाँ आते हैं। मेहमद सरदारी खेमे के सामने घोड़ा गाड़ी रोककर एकदम से सरदार याकूब के पास जाता है। गोंचा बाबा बाबा कहते हुए सरदार याकूब के पास पहुंच जाती है और पूछती है, बाबा को क्या हुआ? तो मेहमद कहता है, मैं नहीं जानता गोंचा, मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन भी वहाँ पहुंच जाता है और गोंचा उससे कहती है, अलाउद्दीन मदद करो, मदद करो। अलाउद्दीन सरदार याकूब की हालत का जायजा लेते हुए कहता है, याकूब भाई क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेहमद भी अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन मदद करो। चलती हुई सांसें महसूस करते साथ ही अलाउद्दीन एकदम से कहता है, इन्हें जल्दी से शिफाखाने ले चलो। ये सुनते साथ ही सिपाही अलाउद्दीन के साथ मिलकर सरदार याकूब को लेकर आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।